हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम विवेक है और ये है कीर्ति। हम सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और हम 16 पीस से रूपाली माँ से जुड़े 8-9 महीने हो गए हैं। और जब से हम जुड़े हैं रूपाली माँ से, हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। मतलब चेंजेस क्या, इट्स लाइक अ मिरेकल जो हम देख रहे हैं। और ऐसे ही हम आपसे शेयर करना चाहते हैं एक छोटा सा फीडबैक जो सिर्फ और सिर्फ रूपाली माँ के ब्लेसिंग के वजह से ही पॉसिबल हुआ है। हम अभी मतलब हमें 4 साल हो गए लगभग यहाँ, और हम अभी एक फ्लैट में रहते हैं यहाँ पे। तो हमें भी मतलब जैसे सबकी एक इच्छा होती है घर लेना है, तो हमारा भी था घर लेने का। तो हमने फिर जस्ट ये थॉट डाला कि घर लेना है जनवरी में। और जैसे हमने थॉट डाला एंड मतलब ऐसे मतलब चुटकी बजाते ही सब प्रोसेस होने लगा कि हमें मतलब पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। मतलब कि जिस दिन हमने अपना घर जो जहाँ पे मम्मी रह रहे हैं उसको सेल पे लगाया, अपने फ्लैट को, उसी हाँ। दिन हम लोगों को जो घर हमें मतलब चाहिए था वो घर भी हमें मिल गया और हमारी पसंद का घर मिल गया। और इतने कम समय में मिलना ही हमारे लिए बहुत ही बड़ा मिरेकल था, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली घर पसंद आना और एक ही दिन में आ जाना बहुत ही कम होता है। 4 से 6 महीने लग जाते हैं अपनी पसंद का घर ढूंढने में, जो बजट में भी बैठे, लोकेशन भी सेम हो और सब कुछ अच्छा मिल जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपने आप में ही मिरेकल था हमारे लिए। लेकिन उससे भी बड़ा मिरेकल इसके बाद हुआ, जब एक्चुअली में हम लोगों ने लीगल उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने थे और आगे का प्रोसेस करना था, और हमने उसके लिए सॉलिसिटर को हायर किया। तो हमारा जो सॉलिसिटर था वही दोनों चीज़ें हैंडल कर रहा था, जिस घर को हम बेच रहे हैं और जो हम खरीदने वाले हैं उसको भी। लेकिन वो सॉलिसिटर हमें कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। हम लोगों ने उसको रिक्वेस्ट किया था कि जिस दिन हम लोग अपना ये वाला घर बेचें उसी दिन हमें नेक्स्ट घर का भी चाबी मिल जाए, ताकि हम लोगों को बीच में इधर उधर ना शिफ्ट होना पड़े। और ये हमने स्टार्टिंग में ही उसको बोल दिया था। हाँ, तो हम उससे फॉलो अप कर रहे थे। 2-3 हफ्ते हो गए थे, तो 2-3 हफ्ते पहले ही उसने हमारा जो बेचने वाला डेट है वो कंफर्म कर दिया था कि इस डेट को आपका बिकेगा। लेकिन जो हम खरीदने वाले हैं उसका डेट कंफर्म नहीं किया था। तो उसके लिए उससे मतलब कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, तो वो यही कह रही थी कि विल गेट बैक टू यू, हम उसको देख रहे हैं। और वो तो खुद बात भी नहीं कर रही थी, इनफैक्ट हाँ, उसके वो उसके असिस्टेंट से उठा असिस्टेंट रहे से थे। ही बात हो तो रहा हम था। लोग को इतना मुश्किल हो रहा था कि उसको रीच आउट कर पाएँ, फेस टू फेस बात कर पाएँ, या ईमेल पे रिस्पॉन्ड कर दे, या कैसे भी फ़ोन पे ही रिस्पॉन्ड कर दे। लेकिन वो बात ही नहीं वो कर पा रही थी, या मतलब वो हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। तो फिर मंडे को जब मैंने ये करेंट मंडे को जब मैंने बात किया, तो उसने बोला, मतलब उसने जो डेट बोला सेटलमेंट का, जो हम खरीद रहे हैं उसका, वो 1 महीने बाद का था जो हम बेच रहे हैं उससे। तो मतलब आई वॉज सरप्राइज, मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि ये क्या कह रही है। मतलब हम लोग इतने परेशान हो गए कि हम लोगों ने इतनी पहले ही उसको बता दिया था कि सेम डेट ही रखे वो, फिर भी इतना बड़ा केयरलेसनेस मतलब उसने कैसे किया। और उस पे वो खुद मतलब एक्नॉलेज भी नहीं कर रही कि उसकी गलती है, उसने तो हाथ ही खड़े कर दिए, मतलब हाँ, कि इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तो उसके बाद फिर उसने मंडे को ही फिर रूपाली माँ ने क्विक पिट वाला डाला था पोस्ट। तो उसके नीचे मैंने फिर कमेंट किया था कि माँ मेरा टेस्ट आया और मैंने खुद को अलाइन कर लिया। तो हमने मुझे उस ऐसा वक्त लगा कि अलाइन कर लिया, बट हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे हम कि लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों ने कोई नेगेटिव बॉल नहीं भेजना है। माँ का नॉलेज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी हाँ, कि हम लोग कुछ नेगेटिव नहीं सोचेंगे, उसके साथ फॉरगिवनेस करेंगे। बट हमने वो सब किया, लेकिन कुछ भी उससे हमें हेल्प, इमीडिएट हेल्प नहीं मिला। उससे हेल्प नहीं हुआ, क्योंकि फिर जब कमेंट किया तो इट्स आउट ऑफ ये माँ का लव और कंपैशन है कि माँ ने खुद से मतलब खुद रीच से आउट किया। पूछा कि हाँ, तुम कैसे हो एंड क्या टेस्ट आया तुम्हें, मतलब ये कौन करता है आज के टाइम पे। बट माँ ने खुद से रीच आउट किया। तो फिर जब माँ को मैंने ये पूरा सिचुएशन बताया, तो माँ ने इमीडिएटली ब्लेस किया और हमें गाइड भी किया। तो जैसे ही फिर माँ ने ब्लेसिंग किया, उसके मतलब 1-2 दिन बाद ही अब डायरेक्ट सॉलिसिटर का
कॉल आया और उसने ये कंफर्म किया कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सेम डेट पे ही होगा दोनों। वो डेट भले ही चेंज हो गया बट वो सेम डेट पे ही होगा, आपको कहीं नहीं जाना है। एंड शी वाज सो अपोलोजेटिक कि मतलब उसका बिहेवियर इट वाज लाइक कि 360 डिग्री चेंज, की जो बात नहीं कर रही थी अब वो कह रही है कि अब वो सॉरी कह रही है और वो उसने डेट कंफर्म कर दिया है। इट वाज अ बिग बिग थिंग। नहीं तो यहाँ हम पे लोग आपको सामान शिफ्ट करना इट्स अ बिग हैसल, और इतना पूरे फ्लैट का अब पूरे घर को शिफ्ट करना इट्स नॉट इजी। तो एक बार आप सामान लेके जाओ, फिर कहीं उसको अलग से स्टोरेज में रखो, फिर आप कहीं और रहो, कुछ सामान है कुछ नहीं है, फिर आप उसको अपने घर में शिफ्ट करो, फिर अपने सामान को शिफ्ट करो। इट्स अ बिग हैसल, और वो भी एक छोटे बच्चे के साथ आप नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो तो हम लोग मतलब इतने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस चुके थे, लेकिन रूपाली माँ ने हमें ऐसे निकाला कि हमें पता ही नहीं चला, कुछ भी Exactly. हमें फील ही नहीं हुआ। मतलब सारा वो माँ ने हैंडल कर लिया, और उनकी ब्लेसिंग्स का ही ये जादू था कि मतलब सॉलिसिटर खुद आके हमें सॉरी बोल रही है। हम लोग खुद ही शॉक्ड हो गए थे, और हम लोग इतने खुश हुए उसके बाद कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। नहीं तो क्योंकि यहाँ पे वो सीधा हाथ खड़े कर देते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते फिर तो। मतलब इट वाज लाइक अ ट्रू ब्लेसिंग, जो माँ के ब्लेसिंग से ही हुआ, नहीं तो अभी हम पता नहीं कहाँ भटकना ही पड़ता हमें। सो थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच माँ, रूपाली आप माँ। इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए हमें। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ, वी लव यू लव यू सो माँ। मच।